Hi guys, welcome back to my channel. So today in this video I will share my English question paper with you guys. My HLC board 2026 क्वेश्चन पेपर. So guys, पेपर तो मॉडरेट था, इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, पर मॉडरेट था. जिसने अच्छा से पढ़ा होगा साल भर उसने पूरा अच्छा से टचाया होगा. फिर भी जिसने प्रैक्टिस नहीं की, जैसे मेरे जैसा, मैंने इंग्लिश में मुझे टाइम ही नहीं मेरा प्रैक्टिस, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया नहीं मैंने, तो मेरा पेपर मॉडरेट दिया है. मतलब MCT बहुत सा गलत होती है मेरा, मैं क्या बताऊँ आप लोग. तो आप लोग मिस्टेक मत करना, और एग्जाम में जब MCT फिल आप करोगे ना तो अच्छा से ना, दूसरे पर विश्वास मत करना, अपना जो दिमाग में ना वो आंसर मार्क करना, वही हमेशा सही होता है. मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबली आपका जो दिमाग में आ रहा है ना आंसर वही सही होता है मैक्सिमम टाइम. वैसे पेपर इजी था, उतना भी हार्ड नहीं था. फिर मेरा तो नहीं पता मेरा क्या हो रहा है, मेरा इसमें अच्छा नहीं जा रहा है, मेरा MCT 10-12 गलत हो रहा है, नहीं पता क्या हो रहा है. देखते हैं रिजल्ट में कैसा आता है. फिर आप लोग ना चैप्टर अच्छा से पढ़ना, चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है. इसमें ना क्वेश्चन बहुत सारा था, इसमें एक क्वेश्चन था वो गलत दिया हुआ है, ये तो आप लोग कैसा है. और लास्ट 3 ईयर था आप लोग जो HLC 2027 में आप लोग का होने वाला है ना बोर्ड एग्जाम, उसके लिए ना आप लोग लास्ट 3 ईयर था ना अच्छा से पढ़ो. मतलब आंसर याद मत करना, वो बेकार है, बकवास है. मतलब पैटर्न समझो, मतलब जो क्वेश्चन आ रही है ना वो बहुत ही कम चांस होता है वो लिपित होने का, मोस्ट प्रोबेबली लिपित नहीं होता है वो क्वेश्चन. तो और टाइम मैनेज करना, इंग्लिश एग्जाम, इंग्लिश तो ईजी होता है, पैर ही खत्म हो जाता है. फिर भी अच्छा सा आंसर था, क्वालिटी मेंटेन करना. मैंने जो मन में एडिट किया है नहीं पता क्या हो रहा, देखते हैं. ये तो गाइस पहला ही क्वेश्चन था. हाँ ये तो मेरा सही दिया, ये भी सही दिया था. आई थिंक ये भी सही था मेरा, ये भी सही था, ये भी आई थिंक ये सही नहीं था, ये सही था. हाँ सी सही नहीं था, मैंने देखा था, सर्च किया था आंसर, पर इसका आंसर ये था बीन रेजिडेंस. इधर 8 ऑफ स्टैंडिंग अप मैंने मार्क किया, पर इसका आंसर था बीन रेजिडेंस. और ये तो 7 का आंसर आई थिंक 7 सही था. 8 वाज ऑल्सो करेक्ट. 9 था, हाँ 9 भी सही था. मेरा 10 ना, मैंने सोचा आंसर ये, मैंने सोचा ये, लास्ट में क्या मन में आया मैंने D मार दिया आंसर, तो मेरा गलत हो दिया. इसका आंसर ये था, 10 था. दिमाग नहीं आता क्या होता है मेरा सर. हाँ एडिवेंट था, C था शायद, हाँ C था. फिर भी आप लोग वेरीफाई करना, उस पर विश्वास मत करो. मेरा थोड़ा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप लोग क्या ही विश्वास करो, तो अपना वेरीफाई कर लेना एक बार. हाँ इसका तो एडिटरेशन था, इसका हाँ इसका A था, मैंने D मार दिया. देख लो क्या हो रहा है मेरा साथ, शायद A था या A या D, नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा आंसर, पर शायद A था. एक बार देख लेना इसका आंसर, नेट में सर्च कर लेना. हाँ शायद A था, इसका तो C है. आई थिंक ये सही था. हाँ 15 गलत हो गया देख ले बना. 16 भी सही है, 16 सही था. 17, हाँ 17 सही था. 18 गलत हो गया यार, देख ले. इसका शायद C था शायद से ना, नहीं पता, एक बार देखा तो मुझे याद नहीं आ रहा आंसर. एग्ज़ाम तो 1 शायद 27 तो 27/5 तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था. ये शायद 13 तो नहीं, 10 तो था मेरा हिंदी था. 10 11 12 नहीं पता कब हुआ है, सोशल के बाद हुआ था शायद. हाँ 15 या तो हुआ था शायद, 15 या 16 तो ये तो ये गलत हो दिया मेरा. 17, हाँ 17 D, 20 तो D. देखो एक बार. और आप लोग बताओ, आप लोग का एग्ज़ाम कैसा हुआ. भाई मेरा बहुत ही खराब चला गया यार, नहीं पता रिजल्ट कैसा आएगा. देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है, 20-25 दिन और. वैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हो, मज़ा आ रहा है क्या. अभी तो सब वैकेशन चल रहा है हम लोग, तो 2 महीना शायद से. एडमिशन हो रहा है मई में शायद, हम होता है HS फर्स्ट ईयर के लिए, तो 2 महीना है. तो आप लोग क्या करो, इतना छुट्टी मेरा तो. मैं तो सोचा है मैं वीडियो एडिटिंग सीखूँगा, थोड़ा सा कोडिंग सीखूँगा, और वही फिर से थोड़ा सा HS फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ, कर लूँगा. किया है मैंने फिजिक्स का, किया है चैप्टर 1. मैथ्स का हमने एडवांस दिया था ना, तो समझ में आ जाता है. मैथ्स का 4-5 तो पहले ही से आता है मुझे, एलिवेंथ था, तो मुझे बाइनोमियल थ्योरम से स्टार्ट करूँगा मैथ्स का भी. वैसे इंग्लिश तो अब इग्नोर मत करना यार, अच्छा से पढ़ना. इंग्लिश हमें ना देखने में इंग्लिश बहुत ईजी लगता है, और ईजी है भी, पर एग्जाम में जब आता है ना तो दिमाग हिला देता है, हिला नहीं देता है, मतलब आते हुए भी हम गलत मार करके आ जाते हैं.
इंग्लिश सबसे ईजी सब्जेक्ट है, फिर भी अच्छा से नहीं पढ़ा ना तो तमाम भाई अब तक। मेरा तो 85 भी नहीं आता साइड से इंग्लिश में, देखते हैं कैसा आता है। देखो 31 में अदालत हो गया। मैंने उस दिन आया था, मैंने आंसर मैच दिया था, आते मैंने देखा आंसर मैच दिया, इतना सा अदालत हो गया भाई, मैं डिमोटिवेट हो गया। अभी मैं थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा, मेरा दिमाग पर खराब हो गया था। फिर सोचा 3-4 एग्जाम, 3 साइड बचा हुआ था, सोचा इसमें अभी इसमें दिमाग लगना तो मेरा 3 एग्जाम और खराब हो जाएगा, तो इस तो मैंने छोड़ा, जो हो रहा देखा जाएगा। हाँ, दूसरा सब्जेक्ट था मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया था भाई। दूसरे बोलता हूँ ना, एग्जाम आने के बाद आंसर मत मिलाना यार, बहुत इसका बहुत लॉस होता है। आप लोग तो देता है मिला लेकिन क्या ही जाता है, सभी लोग बोलते हैं नहीं मिला लेते, फिर भी हम मिला लेते हैं आंसर। मैं आंसर चेक करते हैं इंटरनेट से, पता चलता है गलत है, बाद में हम डिमोटिवेट होते हैं, उसके बाद दूसरा एग्जाम भी खराब हो जाता है। तो ऐसा मिस्टेक मत करना। और सुनो, चैप्टर है ना हम लोग था जो 5 चैप्टर था, स्टोरी 3 या 4 था, उसे अच्छा से पढ़ते जाना, क्यों डायरेक्टली उसके अंदर से देता है, बाहर से कुछ नहीं देता है। और अच्छा से पढ़ लिया ना, चैप्टर समझ लिया ना, तो आंसर बना भी सकते हो, अच्छा से बनाओगे अच्छा मार्क्स आएगा। फिर ऐसे राइटिंग आता है, वो भी करने से हो जाता है। ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, हम लोग स्टोरी राइटिंग में ना वो दिया था, इमेज दिया था, इमेज के ऊपर स्टोरी राइटिंग करना है। मैंने स्टोरी राइटिंग नहीं किया क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम बहुत कम था, और स्टोरी राइटिंग करता तो पूरा टाइम उससे चला जाता, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा 2-3 पेज था, देखते हैं कैसा होता है भाई। मैंने अपना 100% दिया है, देखते हैं आप लोग भी अपना 100% दो, रिजल्ट जैसा भी है वो, मार्क्स डज नॉट मैटर यार, बस अपना 100% दो। ये तो 39 शायद गलत हो गया, मेरा नहीं पता, मैंने गलत मार्क किया है, शायद सही है, मैंने गलत क्यों मार्क किया मुझे नहीं पता। एक बार आप मैच करना, इसका आंसर मैच करना, शायद बी होना चाहिए मुझे लगता है जहाँ तक। 40 तो था, पैसेज था, अनसीन शायद था, अनसीन, हाँ अनसीन था ये बात तो। देखो फिर 43 स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन था, सही था। 44 हाँ शायद सही था, 45 सही था यार। ये तो इधर में, हाँ इधर में मेरा दिमाग हिल गया भाई। ये 49 क्वेश्चन था, टी फ्रॉम असम नहीं, इसका वो था मैडम राइडर्स द बस। आप लोग चैप्टर थोड़ी देखो, 49 क्वेश्चन, मतलब जो टाइटल दिया है ना, लीड द स्टेट डिवेंट बिलो फ्रॉम टी फ्रॉम असम बाई अलोक कुमार दत्त, ये तरह थे, पर क्वेश्चन सही है। मतलब इसका मतलब दोनों था, मतलब आप लोग कन्फ्यूज कर दिया, पर मुझे आता नहीं इसमें ग्रेस मार्क दे दा, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब नीचे में 2-3 लाइन है ना, वो तो सही है ना, ऊपर में जो मेन है ना स्ट्रेट दिया है, बस टी फ्रॉम असम, उससे हमें क्या मतलब है, हमें तो इसका उसे समझाना है, लेपिटेशन एटर एंड ग्रीन ऑन द लीडर, इस तो समझाना है। तो मुझे लगता है इसमें तो कुछ देने वाला नहीं है, जो हो गया हो गया, फिर भी देखते हैं क्या होता है यार। हाँ एक था ना बॉल लाइट था, बस ये मुझे नहीं आता था सच्ची भाई, तीसरी तो नहीं आता था क्लास में, एक तो आता था, उससे पूछा उसने गलत बोल के दिया भाई, उससे भी नहीं आता था। तो आप लोग यार वो पोएम है ना, उसे पढ़ के जाना एग्जाम के पहले, 3 या 4 था, चारों पढ़ के जाना, फिर इन द ब्रेन देता है। पहली बार किया मुझे लगता है इस बार तो, नहीं 2024 में भी दिया था इस बार, हाँ 2024 में भी दिया था, मैंने देखा था बोर्ड का पेपर में। फिर भी पढ़ के जाना, हमने नहीं पढ़ा था भाई, टाइम तो ये सब तो किया था मैंने, मार्च नहीं किया पर मैंने किया है ये सब। देखो वैसे इजी था पेपर ना, लास्ट ईयर से इजी था, देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। ओ हाँ, मैं इसके बारे में बोल रहा था, स्टोरी राइटिंग। फिर एडिटर टू न्यूज़पेपर में लेटर लिखना था, एडिटर टू, तो मैंने लिख दिया। और लेटर लिखो या रिपोर्ट राइटिंग तो लो, मैंने लेटर लिखा, रिपोर्ट राइटिंग भी कर सकते थे, क्या था, फिर भी मैंने किया। फिर ट्रांसलेट था, ट्रांसलेट भी कर सकते हो या आप सब्सटेंस लिखो, मैंने सब्सटेंस लिख दिया। इस बार सब्सटेंस हो दिया था, पैसेज दिया था, पैसेज। और तो सेशन ई में ग्रामर था, ये तो कर क्या आया था, देखते हैं। मुझे लगता नहीं इसमें, मेरा लगता है 64 में गलत हो गया, आई थिंक सो, ऐसा लग रहा है मुझे, गलत हो गया तो 64 का आंसर मुझे लगता है जहाँ तक, देखते हैं। बस इतना ही था पेपर, वैसे इजी था, मॉडरेट था पेपर, हार्ड भी नहीं था। देखते हैं कैसा है रिजल्ट। आप लोग अच्छा से पढ़ो, चैप्टर तो अच्छा से लिख लो, स्टोरी सुनो, डियर सर का रिचुअल देखो,
मिस मत करना कुछ भी। लास्ट टाइम में ना पढ़ाई करने पर भी दिमाग में नहीं आता। एग्जाम में आप लास्ट टाइम पढ़ते जाओगे एग्जाम के समय, फिर भी दिमाग में आपको वो सब नहीं आएगा जो अभी से पढ़ोगे स्टार्टिंग से, क्लास 10 स्टार्टिंग से, तो आप लोग तो दिमाग में सब रहेगा, लास्ट टाइम में याद आता है। और जो आप लोग सोचो ना हाफ ईयरली में अच्छा रिजल्ट आया, प्री बोर्ड में अच्छा आया, उससे कुछ मतलब नहीं भाई। अगर लास्ट 15 दिया आपने अच्छा से नहीं पढ़ा ना, सब हो जाओगे, एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। ऊपर से प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट करना होता है वहाँ पर। आप जानते हो क्या, जितना सप्लीमेंट लोगे ना, पेपर लोगे ना, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉ नंबर, सेंटर नंबर सब लिखना पड़ता है। फिर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर लेना पड़ता है, उसमें जाता है 5 मिनट। सोच रहे हो, तो आपने 10 पेपर लिया तो 10x5 कितना होता है, बहुत समय लग जाता है। मतलब बहुत समय, जितना बार मारोगे ऊपर से उतना। 8 हॉल होता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। 8 एग्जामिनेशन हॉल में ना मिनिमम 70-80 स्टूडेंट होते हैं। सोचो कितना बड़ा होता है। तो अच्छा से बढ़ जाना, मतलब अपना स्पीड भी बढ़ाते रखना। स्पीड जितना होगा उतना अच्छा है, वरना आप नहीं चल पाओगे। और ना MCQ है ना, उसे ध्यान से भरना, वरना उसमें चला जाता है मार्क्स भाई। मेरा हाफ ईयरली में हुआ, हाफ ईयरली नहीं, प्री बोर्ड में मेरा ना, मुझे आंसर आ रहा था, मैंने गलत मार्क कर दिया भाई। तो वैसा मत करना, सही से करना। और दूसरे इंग्लिश में ना, मेनली इंग्लिश सब्जेक्ट में दूसरे का MCQ में ना दूसरे से हेल्प मत लेना। अगर आपने अच्छा से पढ़ाई किया है ना, तो दूसरे से हेल्प मत लेना, वो आंसर गलत बोलेगा। आंसर तभी सही बोल ही नहीं सकता है, समझे। बस इतना ही ध्यान में रखना। वैसे ईजी आएगा आप लोग, तभी पेपर ईजी आएगा। मैंने सुना 9th का शायद वो इंग्लिश का बुक चेंज हो गया है, तो शायद नहीं देखते हैं क्या होता है। शायद 10th का भी चेंज हुआ है, 2-3 बुक चेंज हुआ है। देखो कैसा होता है तुम लोग। तो वैसे ऑल द बेस्ट, अच्छा से देना एग्जाम, पर अभी से तैयारी करो। पर उतना भी प्रेशर मत लेना, ईजी था भाई, उतना भी हार्ड नहीं था मतलब पेपर। जैसा भी हो अच्छा ही जाता है। नहीं पढ़, अगर साल भर नहीं पढ़ोगे, लास्ट में 1 महीना भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, फिर भी आप पूरा कर पाओगे एग्जाम में। मतलब हम लोग का बोर्ड ना CBSE जैसा नहीं है, देता है ईजी ही देता है। CBSE में तो फिर इतना हार्ड देता है, लंबा पेपर होता है, पैसेज होता है बहुत लंबा। पर हम लोग तो ऐसा नहीं होता है, तो वैसे ईजी रहता है। तो उतना प्रेशर मत लेना, आसानी से पढ़ो। और ना क्लास में होता है ना टीचर्स लोग, तब लोग बोलते हैं ना तुम्हारा अंदर पोटेंशियल है, वह मोटिवेट ज़्यादा ही ऊपर चला रहता है, उस सब पर ध्यान मत देना। तो ये बोले कि आप स्टेट लेंटर हो, ओ हो, क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन होल्डर हो, ये सब मत सुनना। अपने आप पर विश्वास करो, अपना पढ़ाई करो। टीचर के बातों में मत आना भाई, वरना लास्ट में जो बाद में अपने आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ऊपर से प्रेशर बढ़ जाता है, अगर टीचर लोग तो बात सुनोगे ना, टीचर प्रेशर बढ़ जाता है। ऊपर से तो इसमें मैक्सिमम टाइम इसमें क्लास नहीं होता है तो हमें समझ में नहीं आता है। तो सेल्फ स्टडी करना अच्छा से, तो चिन पर या ईश्वर पर उतना विश्वास मत करना। लोग तुझे करते हैं भाई, एट द एंड हमें खुद से मेहनत करना पड़ता है। बस इतना ही बोलना था, बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे दिया आज आप लोग तो। हाँ सुनो, मेरे ना वो वॉइस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन एरर होता है, मतलब उसे इग्नोर करना। देखते हैं। ऐसे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम यार। वैसे इजी आ रहा है, तुम लोग का पेपर भी इजी आने वाला है। मतलब 2025 में भी जैसा था ना, वही पैटर्न में हम 2026 में आया। मतलब 2026 में जो पैटर्न से आया है, शायद वही पैटर्न से 2027 का बोर्ड है ना, उसमें आया था 2027 का बोर्ड में। मतलब पैटर्न तो सेम होने वाला है। हाँ, और एक और बात, AI यूज़ करो भाई इंग्लिश में ना। मैंने देखा है ना, मुझे लगता है ना AI से अगर MCQ करोगे ना, ये जिमनी या ChatGPT हेल्प करो भाई। उसे बोलो 2 चैप्टर है ना, सपोज मैडम लाइए तब बस उसे बोलो मुझे 20 MCQ दो, और उसका आंसर अपने से आपने पूछो, मुझे तो अपने आप से देरी पूछो या ऐसे क्वेश्चन आंसर, उससे बहुत हेल्प होता है भाई। MCQ मैक्सिमम ना वहीं से तुम्हारा आ जाता है, पता भी नहीं चलता है मैक्सिमम टाइम। और वैसे आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो कमेंट करना, मैं लिंक भेज दूँगा। वो तो मतलब मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है क्लास 11, मतलब हम लोग का बैच था 25-26 बैच था, स्टूडेंट था। अगर उसमें आप लोग चाहो तो हम मतलब सभी वो है JEE एक्सपीरियंट है। मैं भी JEE करने जा रहा हूँ, JEE करूँगा, प्रिपेयर करूँगा, सेल्फ स्टडी करूँगा, JEE करूँगा। देखते हैं कैसा होता है, पहले रिजल्ट आने देते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो बोलना, मैं लिंक भेज दूँगा।